अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ प्रोफेसर जाहिद अशरफ और सीएसएस के इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ पिछले काफ़ी अरसे से, जिसमें बेसिक ग्रामर, इंग्लिश प्रेसी और इंग्लिश एसे के कोर्स हैं। इसके अलावा मेरी बुक्स है टॉप 30 एसे के नाम से मार्केट में बहुत पुरानी बुक है, और साथ में जो पेपर बी के लिए टेक्निक्स फॉर इंग्लिश प्रेसी। इसके साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है जाहिद अशरफ के नाम से, और उसमें जितने मेरे लेक्चर हैं एसे के, प्रेसी के, वो सारे हैं। आज जो मेन पर्पस था वीडियो बनाने का वो ये था कि बच्चा प्रेसी वाला पेपर कैसे तैयार करे, उसमें कितनी प्रेसी हल करनी चाहिए, कितने कॉम्प्रिहेंशन करने चाहिए। एक मार्केट के अंदर है कि बस सबसे पहले एग्जामिनर जो है वो प्रेसी चेक करता है। ये बात बिल्कुल ट्रू है कि जब आप प्रेसी वाला पेपर लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें जो है वो प्रेसी चेक करता है। प्रेसी जो है वो बेसिकली कम से कम 30-40 सालों के पास पेपर्स की करनी चाहिए। हर टीचर ने अपना एक क्राइटेरिया बनाया है, किसी ने आसान बुक से लिया, किसी ने टफ से लिया, कोई डॉन न्यूज़ पेपर से करवाता है। तो जो सबसे अच्छी टेक्निक है वो सीएसएस के पास पेपर से करवाया। जो मैं करवाता हूँ वो सीएसएस के 25 सालों की करवाता हूँ। अगर उसमें ज़्यादा बच्चे की मिस्टेक हो तो फिर 40 सालों की, 40 ईयर्स की काफ़ी होती हैं, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा, कॉम्प्रिहेंशन कितने करने चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी कम से कम 25 सालों की करें। अगर उसमें ज़्यादा मिस्टेक आए तो फिर आप 40 सालों की। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, प्रैक्टिस हमेशा सीएसएस के पास पेपर से कीजिएगा। इसके बाद ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन के कम से कम 30 पैसेजेस कीजिएगा। अक्सर बच्चे कहते हैं जी पेपर से जाके 1 महीना पहले, पेपर से 1 महीना नहीं, कम से कम अगर आपने एसे प्रेसी की प्रिपरेशन करनी है, कम से कम आप 7-8 महीने, जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतने ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स और उतने पेपर में पास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर इसके अलावा ट्रांसलेशन के लिए कम से कम 30 पैसेजेस, मेरी जो बुक है टेक्निक्स फॉर इंग्लिश, उसमें प्रेसी भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है और ट्रांसलेशन। इसके अलावा जो छोटे-छोटे पोर्शन है जिसमें पंक्चुएशन है, पेरो वर्ड्स हैं, ईडियम्स हैं, उनकी एक अलग टेक्निक है। अक्सर बच्चे पेपर में पेरो वर्ड्स, ईडियम्स करेक्शन लिख के आ जाते हैं, कहते हैं मेरी तो बिल्कुल ठीक थी सर, 40 में से मेरे 30 नंबर तो ग्रामर के बन रहे थे, जो छोटे-छोटे 5 नंबर। तो उसकी एक टेक्निक है, टेक्निक के अंदर जो है वो जो बच्चे मॉक टेस्ट करने के लिए आते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं तो उनसे वो मैं शेयर करता हूँ। और इसके अलावा जो है वो पेपर्स के जब नज़दीक आपके आते हैं तो कम से कम 1 महीना पहले मॉक टेस्ट दें। अक्सर बच्चे जाते हैं अकेडमी में, एक मॉक टेस्ट दे दिया, उन्होंने दे दिया 25 या 40 नंबर, बच्चा खुश हो गया जी मेरा पास हो गया। हालाँकि वो एक से नहीं, कम से कम 10 से 12 जो इसके पूरा पेपर प्रेसी का जो है वो मॉक जो है वो उसको हल करें, और कोशिश करें अपने सामने चेक करवाएं। यहाँ पे एक ट्रेंड है मार्केट के अंदर, बहुत ही गलत ट्रेंड है कि बच्चा आता है, पढ़ता है, चला जाता है, कोई काम उसका चेक नहीं करता है। सीएस पे काफ़ी सारे टीचर्स पढ़ा रहे थे, कहते हैं अच्छा जी हम एंड पे चेक करें। जब एंड आता तो कहते बेटा हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप जब भी राउंड द क्लॉक पूरे साल टीचर से पढ़े, सबसे पहले अपने उनसे कमिट करें कि सर मेरा काम डेली चेक करेंगे और अपने सामने काम चेक करेंगे। तो ये कम से कम आप इसको पहले पैराफ्रेजिंग करें, फिर उसके बाद आप प्रेसी करें, फिर कॉम्प्रिहेंशन करें, फिर ट्रांसलेशन करें, फिर उसके बाद एंड के ऊपर आप इसको कम से कम 10-12 साल के जो है वो मॉक टेस्ट पूरा जो 3 घंटे का, तो मेरे ख्याल में उसके बाद आपका प्रेसी का पेपर फेल नहीं होगा। उसके लिए मेरी बुक टेक्निक्स फॉर इंग्लिश, अभी जो लेटेस्ट आपका पेपर आया उसके मुताबिक उसमें सारे जितने भी एरियाज उसको कवर कर रही है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।